आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डच लीडर से ये पूछा गया कि क्या कहें ईरान के बारे में। उन्होंने कहा कि मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि अली खामेनी एक अच्छा बंकर ढूंढे। क्या इजराइल ईरान के लीडर को भी मार देगा? हम इसकी बात करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जान भी खतरे में हो सकती है और इनको वैसे भी एक सिक्योर लोकेशन पे मूव करा दिया गया है, तो डेंजरस है। जैसे ही हिजबुल्लाह को मारा है, कल यमन से भी हमला हुआ। भी 2 फ्रंट या 3 फ्रंट वॉर है, आप ये मान के चलिए। हम बात करेंगे भारत पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, भारत के लिए तो ये लॉस सिचुएशन है जब तक वॉर चलेगा। भारत को IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पे काम करना है और जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक ये काम कभी होगा नहीं। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि इंडिया के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत इस पे काम करे। बट वो होगा कैसे जब युद्ध रुकेगा? युद्ध कब रुकेगा पता नहीं। अमेरिका ने अभी $8 बिलियन और पैसा दे दिया है। अमेरिका कथनी में और करनी में फर्क वही है, दोनों में फर्क है। कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। कर्म उसके ऐसे है कि ले लो बेटा पैसा, युद्ध करो, मारो, कोई बात नहीं, बम फोड़ दो, इधर मार दो। लेकिन दूसरी तरफ कह रहे कि 21 दिन का सीज फायर बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बता तो रहा हूं ना, अमेरिका को बेचना है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, उसको सब बेचना है, आप ये समझिए, ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इजराइल इस समय पूरी तरीके से युद्ध में घुस चुका है। अब क्या हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा? क्या ईरान के लीडर बचेंगे? हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज आखिरी दिन है दोस्तों हमारे साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन ये शानदार कोर्स का। 280 रुपए का कोर्स। अब हम ये कूपन कोड खत्म कर देंगे। 30% और ऑफ है इस कूपन कोड को लगाने पे। तो रात 8 बजे क्लास शुरू होगी। पहली क्लास पब्लिक है। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जो हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। तो आप अपनी रिसीट शेयर कर सकते हैं इस नंबर पे, नहीं तो चैट ऑप्शन पे जाए, वहां पे हम शेयर कर ही रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस कोर्स को आप अवेल करें, बहुत आपको फायदा होगा। 6 महीने की वैलिडिटी, 16 से 20 घंटे की क्लासेस होंगी और कमाल हो जाएगा। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगी कि सबसे अट्रैक्टिव कैसे बनना है। तो जो यहां पे ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, जो सुप्रीम लीडर है भी वहां के, आयतुल्ला अली खमेनी, इनको जो है एक सिक्योर लोकेशन पे मूव करा दिया गया है, ठीक है ना। जैसे ही हसन नसरल्लाह की खबर है कि ये मार दिए गए हैं, बेरूत में एयर स्ट्राइक हुई है, तो तुरंत इनको सिक्योर लोकेशन पे कराया गया है मूव। अब यही बोला कि देखिए हमने खत्म कर दिया है, लेबनान की कैपिटल में बम मारा है, तो बचे नहीं है ये। अब कल मैंने हसन नसरल्लाह पे काफी लेक्चर्स लिए। कर मैंने उनके बारे में बताया कि कहां से आते हैं वो, ठीक है। पिताजी सब्जी बेचते थे, वहां से उनका उदय हुआ है ना, और लगातार आगे बढ़ते जा रहा। और हसन नसरल्लाह 1992 के बाद लीडरशिप उन्होंने ली, ठीक है, हिजबुल्लाह की। और इनके ही आने के बाद जो है हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा। 2000 में 22 साल सदर्न लेबनान में इजराइल रहा, निकला वहां से। 2006 में भी दोस्तों इजराइल 1 महीने के लिए, लेबनान और इजराइल की वॉर हुई थी, हिजबुल्लाह और इजराइल की, उसमें भी हिजबुल्लाह का अपर हैंड था। लेकिन इस बार इजराइल ने कोई गलती नहीं की है। इस बार इजराइल ने ना बहुत बढ़िया फर्स्ट डिफेंस ही खत्म कर दिया। सोची समझी साजिश के तहत जुलाई लास्ट से ही शुरू, 28 जुलाई को, जब एक गांव में मजदाल अल शाम, गोलान हाइट्स में गांव है, वहां पे बम गिरता है। ईरान कहता है कि 13 लोग, इजराइल कहता है कि 13 लोग मारे गए, बच्चे हैं, वो हिजबुल्लाह ने किया। हिजबुल्लाह ने कहा है कि नहीं, ये खुद ही इजराइल ने किया है। इजराइल कहता है बदला लेंगे। दोस्तों जो भी है, हालांकि इतिहास में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब हिटलर ने अपने लोगों को मरवा दिया था हमला करने के लिए, क्योंकि आप कैसे जस्टिफाई करोगे? हो सकता है, लेकिन जहां तक था कि हिजबुल्लाह की एक मिसाइल मिसफायर होगी, वहां पे लोग मरे। फौज शकार को अगले दिन मार दिया, अगले दूसरे 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर। और सबसे बड़ी बात, अब डर यह है यहां पे ईरान में, इस्माइल हनैया को ईरान सबसे सिक्योर्ड लोकेशन पे ईरान के थे इस्माइल हनैया, ठीक है, जो इस समय मसूद पाशेश्कियां प्रेसिडेंट ईरान के, उनकी ओथ सेरेमनी थी, नितिन गडकरी भी गए थे और वहां पे मार दिया। वहां पे कोई सोच भी नहीं सकता था। बता रहे थे कि 7-8 महीने पहले मोसाद ने प्लानिंग कर ली थी। अब ड्रोन से मारा है कि बम रखा था, लेकिन कुल मिला के बात है कि हमास का लीडर इस्माइल हनैया, पॉलिटिकल लीडर, मारा गया। वहां से डर ईरान में है। फिर उसके बाद पेजर और वॉकी टॉकी अटैक हुए पिछले हफ्ते। पेजर फट गए हिजबुल्लाह के, वॉकी टॉकी फट गए, तो यहां पे 40 के करीब लोगों की मौत हुई। और इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर बम बरसाने पहले शुरू कर दिए थे। तो यहां डर का माहौल था, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उन्होंने वीक कर दी, ठीक है ना, अंदर से ही कवर खोद दी। उसके बाद स्टेप 2 क्या है? एयर बॉम्बिंग करो। एयर बॉम्बिंग की, कमांडर मारे, बहुत सारे बड़े बड़े कमांडर जो है हिजबुल्लाह के मारे गए हैं। स्टेप 3 क्या? ग्राउंड इन्वेजन करो। लेकिन यहां पे बात आती है दोस्तों 2 चीजें। सबसे पहली बात
हिजबुल्लाह और इजराइल को आप देखिए, इजराइल के पास क्या क्या एडवांटेज है, बहुत ज्यादा टेक्निकल एडवांस देश है, ठीक है, बहुत भयानक टेक्नोलॉजी है, आप इजराइल को छू भी नहीं सकते, इतनी मिसाइलें मारी, बैलिस्टिक मिसाइल तक दाग दी, तब भी इजराइल में ज्यादा कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद इजराइल इस समय हमास, भाई गाजा में तो घुस गया है, साथ ही साथ लेबनान में भी घुसा हुआ है और बड़े बड़े कमांडर्स को मार रहा है, ठीक है, ग्राउंड इन्वेजन की वो तैयारी कर रहा है। इस बार शायद सदर्न लेबनान भी इजराइल के पास आ जाएगा। अमेरिका का सपोर्ट है, वेस्ट का सपोर्ट है, ठीक है, भाई पैसे अमेरिका दे रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू टेक्निकली किसी की नहीं सुन रहे। इसमें बहुत आम लोग मारे जा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि हम तब तक मारेंगे जब तक खत्म नहीं हो जाते, लेकिन मत भूलिए कि जो यहां पे लोग मर रहे हैं उसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सब है ना। अब क्या हिजबुल्लाह को हराना इतना आसान है? जवाब है नहीं। देखिए, गाजा में घुस तो गया है इजराइल, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। इतना आसान नहीं है हिजबुल्लाह को हराना। हिजबुल्लाह के पास 1.5 से 2 लाख मिसाइलों का जखीरा है, बैलिस्टिक मिसाइल है, एडवांस्ड वेपन है। ग्राउंड ऑफेंसिव में कितना ज्यादा इजराइल सक्सेसफुल होता है, मुश्किल होगा, हाईली डाउटफुल है, क्योंकि हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं वो गोरिल्ला इसी में ही ट्रेंड है। भाई यहां पे 22 साल तक इजराइल रहा, फिर हिजबुल्लाह जब पिक्चर में आया तो इजराइल को पीछे हटना पड़ा। 2000 में इजराइल ने छोड़ा लेबनान को। तो क्या ये इजराइल के लिए विन विन सिचुएशन होगी? पता नहीं, मुश्किल है, इतना आसान ये लड़ाई होने वाली नहीं है। ये इक्वल, आपको लग रहा होगा इजराइल बहुत ताकतवर है, मार देगा, खत्म कर देगा, नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हिजबुल्लाह काफी ज्यादा, ईरान का सबसे ताकतवर प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह, ऊपर से इधर हुतीज भी हैं और वो भी मार रहे हैं, इधर से सपोर्टिंग एक्टर में वो भी है। अब ईरान का कहां रोल है? देखिए, डर तो है कि अली खमीनी को कहीं इजराइल ना मार दे, और अगर ऐसा होता है तो फिर फुल ऑन वॉर है, फिर तो ऑफेंसिव क्या, फिर तो ईरान खत्म हो जाएगा, लेकिन मारेगा इजराइल को। अब होता, देखिए क्या है ना कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब के बहुत करीब है, तो अभी ईरान कुछ चाह नहीं रहा है। इससे पहले जब भी ये पता चला है कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है, अमेरिका ने इजराइल को बोला उड़ा दो बेटा इनकी फैसिलिटी न्यूक्लियर, तो इजराइल हमेशा ये किया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो ईरान नहीं चाह रहा है कि फुल ऑन वॉर हो। जब फाउज शकार को मारा तो अमेरिका ने कहा 24 घंटे में मार देगा, 48 घंटे में ईरान हमला करने वाला है, कोई ईरान ने हमला नहीं किया, ठीक है, वो वेट कर रहा है। लेकिन इस बार सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, और अमेरिका को भी डर है कि इससे पहले ईरान बॉम्ब बनाए तुम उसको निपटा दो। तो कहीं ना कहीं अली खमीनी भाई कहां है पता नहीं, सिक्योर लोकेशन पे है, क्या इजराइल ढूंढ देगा, क्या कोई एक ऐसा बॉम्ब है जो शायद ईरान के सुप्रीम लीडर को भी मार देगा, तो देखना पड़ेगा। वो डर का माहौल है। आप ये समझिए कि मिडिल ईस्ट में यहां पे इजराइल ने एकदम ऐसा कुछ माहौल क्रिएट कर दिया है कि सब कांप रहे हैं कि कभी भी कोई भी बॉम्ब आ सकता है, कोई भी मिसाइल आ सकती है जो हमारे नाम की हो, है ना। तो ये चीज है। बाकी आपको पता है कि भारत को लेके ये ट्वीट अली खमीनी ने किया था, जो कि बहुत ही गलत था, है ना। अब आप 19, हालांकि भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं ईरान के साथ, चाबहार हम मना रहे हैं, ईरान के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बढ़िया रिश्ते हैं, ठीक है। तो 1979 यहां पे ईरान में रेवोल्यूशन आता है। रोहिल्ला खमीनी जो है वो बाहर से, उनके कैसेट्स हो गए, उनकी स्पीचेस हो गई, क्योंकि ईरान, अमेरिका ईरान साथ में थे, बहुत सपोर्ट करता था ईरान को अमेरिका, क्योंकि उसके हिसाब से काम कर रहा था। पर 1979 में चीजें एकदम बदल जाती हैं, और उसके बाद चीजें बदलती हैं तो ईरान के सबसे दुश्मनी हो जाती है, शिया मुल्क है। ईरान इराक वॉर भी होता है 1980 से 89 तक। फिर 89 में जब वॉर खत्म होता है तब यहां पे अली खमीनी जो है वो लीडर बनते हैं, और जब लीडर बनते हैं तो ये सुप्रीम लीडर है, इसके नीचे प्रेसिडेंट। ये समझिए कि रेवोल्यूशनरी गार्ड से लेकर, आर्मी से लेकर, ये मेन पर्सन है, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस इसी का ही है, इन्हीं का ही है, ठीक है ना। तो ये समझना पड़ेगा। और ईरान जो है यहां पे उसने भी बोला है कि हम इजराइल को सबक तो सिखाएंगे, हमारा मन तो है बहुत हमला करने का, हमारा मन तो है उनको मारने का, ठीक है, लेकिन क्या ऐसा, क्योंकि ईरान अभी तक चुप रहा है। अब पता नहीं ये डायरेक्ट वॉर होगा, प्रॉक्सी वॉर होगा, वी डोंट नो, ठीक है, लेकिन एक चीज तो पक्की है कि ये वॉर दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। अब 21 डे का सीज फायर की बात की है यहां पे वेस्ट ने, 21 दिन सीज फायर, सिविलियंस की चिंता है। अरे भूल जाइए, आपको किसी की भी चिंता नहीं है। सऊदी अरब, यूएई, कतर सब बैठे बैठे मुंह देख रहे, ये कर सकते हैं काम, ये अपना काम कर सकते हैं। उसामा बिन लादेन के बाद ये सबसे बड़ा मूवमेंट है, आप ये मान के चलिए। उसामा बिन लादेन के इक्वल ये मूवमेंट है। ये इतनी बड़ी उपलब्धि इजराइल ने, अमेरिका भी बहुत खुश होगा कि हसन नसरल्लाह मारा गया, है ना, लेकिन वहां के लोग तो बिल्कुल खुश नहीं है। हालांकि आपको बता दूं कि वैसे तो हसन नसरल्लाह को भगवान माना जाता था, बट 2019 में लेबनान में लोग आ गए थे सड़कों पे,
कि बहुत ज्यादा करप्शन है, बहुत दिक्कतें हैं, जो यहां पे ग्रुप में लोग हैं अब वो अपने मुद्दे से भटक गए हैं, हम परेशान हैं। ये भी एक सच्चाई है कि इस समय ऐसा नहीं कि हिजबुल्लाह जो है वो बहुत ही लोग हर कोई पसंद करता है, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लेकिन जो भी है इजराइल भी जो कर रहा है भाई देखिए वो गलत है। इतने बम बरसा रहे, आप आतंकवादियों को मारो, लड़ लो, लेकिन कुछ तो उसूल रखो। सिविलियंस मारे जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। आप ये समझिए कि ऐसा तो है नहीं कि पिन पॉइंट पे मिसाइल जाएगी। यमन सिविल वॉर में भी यही तो हुआ। आम इंसान क्या करे, पिन पॉइंट पे जाएगी नहीं, घर में जखीरे बंद करके रखे हुए हैं, घर में हथियार है, तो घर के अगल बगल भी तो लोग रहते हैं, मरेंगे ही मरेंगे वो। और इजराइल ने जैसे आईडीएफ ने सीधा सीधा ये कहा है कि भाई हम तो मारेंगे, हम तो मारेंगे, और आप जो करना है कर लो। अभी तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और अनफॉर्चुनेटली भी बहुत सिविलियंस और मरेंगे। ये बहुत गलत है। तो कुछ भी करके ये 21 डेज का जो भी बोल रहे हैं इस सीज फायर को ये एकदम इंप्लीमेंट करें, लेकिन ये नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा, सब मुंह ताक रहे। सऊदी, यूएई और कतर में तो हमास की प्रॉपर लीडरशिप बैठती है। हमास की क्या, सारे आतंकवादी संगठन की कतर में लीडरशिप बैठती है, लेकिन कतर कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है, वो भी शांत है। तो आप ये बताइए कि आखिर में फिलिस्तीन का दुश्मन है कौन? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो कौन लोग हैं जो फिलिस्तीन या फिर लेबनान के लोगों को मरने दे रहे हैं? पूरी दुनिया। बस अकेला चलो रे, तुम इस जंग में अकेले हो। और यही रियल लाइफ में भी होता है, तुम अकेले हो गुरु। अपने आप को इतना ताकतवर कर लो, पर्सनल ब्रांडिंग जो हम साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन में बताएंगे वो इतनी बड़ी बना लो, अपने आप को इतना इक्विप्ड कर लो कि कमाल हो जाओ। दूसरे के भरोसे मत रहो कि दूसरा आएगा तुमको बचाएगा। आप देख सकते हो, ठीक है, क्या हो रहा है यहां पे। लेबनान, हमास, सबको लग रहा होगा, गाजा को लग रहा होगा, फिलिस्तीनियों को लग रहा होगा कि सऊदी आएगा या कोई सीज फायर होगा, कुछ नहीं हुआ। इजराइल बम पे बम मार रहा है, नथिंग हैपेंड। सऊदी और इजराइल तो एक प्रॉपर डील करने वाले थे इस जंग के पहले, ठीक है। तो हर कोई देख रहा है और बस यही सबको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक फुल ब्लोन एक ऑल आउट वॉर शुरू हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, और ऑल आउट वॉर दोस्तों देखिए, दो बड़े लीडर तो गए है ना, हूती बचे हुए हैं, लेकिन मेन ईरान के अली खौमेनी जो है वो टारगेट पे है, ठीक है। मेन ईरान है सबसे, इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन, कल उसने बोला भी था कर्ज कौन है, ब्लेसिंग कौन है, वो मेन ईरान है। तो वो डेफिनेटली टारगेट तो करेगा, लेकिन अब एस्केलेशन होगा। यहां पे बता तो रहे हैं कि सिविलियन एरिया है, हम उस पर नहीं करेंगे फलाना धमाका, पर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल ये वॉर अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ये फैल रहा है। आगे आने वाले दिन, हफ्ते काफी क्रूशियल होने वाले हैं। लेबनान क्या झुकेगा, क्या हिजबुल्लाह ये सोचेगा कि लिमिटेड वॉर है, ठीक है हमने स्ट्राइक्स कर दिए, नहीं, क्योंकि जो गाजा में हो रहा है आज वो लेबनान में हो रहा है। और हिजबुल्लाह, मैं फिर से बता रहा हूं, इतना वो ताकतवर है हिजबुल्लाह, वो कमजोर नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप उसको हरा दोगे। भाई देखिए, गाजा पे भी अभी इजराइल पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पाया। गाजा में भी इनके टनल नेटवर्क्स थे हमास के, और सेम लेबनान में भी है। गाजा में भी घुस तो गए पिछले सितंबर में ग्राउंड ऑफेंसिव, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहे। और होस्टेज नहीं, अभी होस्टेज का कुछ अता पता नहीं है, 40-30 होस्टेज मार दिए गए थे। तो बेंजामिन नेतन्याहू को, लोगों को तो कोई परवाह है नहीं, होस्टेज की कुछ नहीं पता चला। तो यानी कि एक तरीके से फेलियर है इजराइल के लिए। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो होस्टेज को निकाल लेते, गाजा पे कब्जा कर लेते, बट ऐसा नहीं हुआ। सेकंड पॉइंट, बेंजामिन नेतन्याहू को उस चीज की पड़ी ही नहीं है, ठीक है, उनको चाहिए जमीन। और ये उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है कि जो नहीं हुआ, इस बहाने के चक्कर में 7 अक्टूबर को हमास ने बहुत ही कायराना अटैक किया, ठीक है। एक मतलब समझिए कि 1500 लोगों को मार दिया, एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, ठीक है, कितने लोगों को ऐसी नुमाइश की। तो वो तो आतंकी संगठन है, लेकिन वहां से बेंजामिन नेतन्याहू जो कूदे हैं ना, और उनको बहुत बढ़िया मौका है कि आप सब उठा, सबको निपटाओ, ठीक है, सब सिर्फ जमीन लेंगे और ना दो, अच्छा ही है, क्योंकि इतनी बार सीज फायर की कोशिश की गई, नहीं हुआ। तो अभी मान के चलिए कोई एक ही रहेगा यहां पे, है ना। यही अभी फिलहाल तो हमको देखने को मिल रहा है, बाकी जो भी होगा हम बताएंगे आपको। और ये आप देख सकते हैं कि अभी इजराइल ने जो लेबनान पर अटैक किया है वो 7845, वो हर घंटे बम मार रहे हैं, ठीक है ना। और लेबनान कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, ठीक है, यूपी से भी छोटा है वो। और हिजबुल्लाह देखिए, हिजबुल्लाह ने 1768 अटैक किए। हिजबुल्लाह के इतने अटैक वो सफल भी नहीं हुए हैं। हिजबुल्लाह वही सोचा कैसे अटैक करें, आयरन डोम है, सी डोम है, इनका जो प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम है। तो जो भी होगा दोस्तों हम बताएंगे। फिलहाल ये है कि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इनको नई लोकेशन पे भेज दिया गया अली खौमेनी को। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आज आखिरी दिन है, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।